हमारे पितृम सोरकिन इनको कहते हैं। सोरकिन का सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलिटी, इसको सोशल मोबिलिटी भी कहते हैं। देखिए, सोरकिन ने सोशल मोबिलिटी या सोरकिन जो सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताते हैं, सामाजिक गतिशीलता क्या है, वो कहते हैं सरल शब्दों में, और उनकी जो शाब्दिक परिभाषा है वो है किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रही हूँ। किसी व्यक्ति या समूह की एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता परिवर्तन का सूचक है। परिवर्तन के सूचक के रूप में सामाजिक गतिशीलता का प्रयोग किया जाता है। और सामाजिक गतिशीलता और भी विस्तारित रूप में उन्होंने क्या कहा है? किसी व्यक्ति के पद या स्वरूप में कोई भी परिवर्तन, पद या स्थिति में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है, और वो किसी भी रूप में हो सकती है। देखिए, हमारे व्यक्ति, अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर देखें तो हमारे पद में पद कौन कौन से होते हैं? बताओ चलो। एक प्रदत्त, जैसे तुम छात्र हो, ये तुम्हारी परिस्थिति इस समय, ठीक है। इसके बाद तुम पास आउट हो जाओगे और तुम किसी प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगोगे, तो तुम्हारे पद में परिवर्तन हो गया। आया समझ में? जैसे मैं इस समय प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा स्थानांतरण नहीं और दूसरे कॉलेज में हो जाए तो मेरी परिस्थिति में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार पद या परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन, किसी भी रूप का जो परिवर्तन होता है उसे सोरकिन क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता। देखिए, जो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन बताई थी, किसी व्यक्ति या समूह की एक प्रकार जब वो विवाह के उपरांत दूसरे घर में आई तो वो बहू बनी, किसी की पत्नी बनी, बहुत सारे उसको वो मिल गए, तो वो भी परिवर्तन हुआ। तो वो परिवर्तन किसका सूचक है? सामाजिक गतिशीलता का। सोरकिन कहते हैं सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है। एक क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। देखो, एक होती है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, लिख सकते हो क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। एक होती है उदग्र सामाजिक गतिशीलता। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। सबसे पहले के बारे में बताऊंगी कि क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। क्षैतिज कहते हैं हॉरिजॉन्टल, उदग्र, दूसरी को उदग्र या रेखीय भी बोलते हैं। क्षैतिज कहते हैं जब एक व्यक्ति की पद या परिस्थिति में ठीक उसी समान, एक रेखा के समान परिवर्तन होता है, यानी उसकी पद परिस्थिति एक समान रहती है, बस स्थान में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे कहते हैं क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी तुम्हें बताया मेरा स्थानांतरण एक दूसरे कॉलेज में हो गया, तो मेरा पद तो वही रहा, लेकिन हाँ, स्थान में परिवर्तन हो गया। तो एक व्यक्ति या समूह के जब पद या परिस्थिति तो एक समान रहती है, बस स्थान में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। इसके और दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़कियों का विवाह होता है, तब जब गांव से शहर में उनका विवाह हो गया तो स्थान में परिवर्तन आया। इसी प्रकार एक बाबू है, उस बाबू का एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो नहीं, और वो गांव से शहर वाला नहीं आएगा, शहर से शहर में आएगा। जब शहर से शहर में आता है, गांव से गांव में विवाह होता है, तो उसका वो सही रहता है, लेकिन स्थान में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैंने अपनी परिस्थिति बताई, ऐसे ही किसी व्यक्ति का स्थानांतरण एक कंपनी से दूसरे, लेकिन लेवल वही रहता है, तो उसे कहते हैं क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। दूसरा मैंने बताया तुम्हें उदग्र या रेखीय सामाजिक गतिशीलता। वर्टिकल इसको बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, देखो वर्टिकल ऐसे,
क्षैतिज ऐसे था, वर्टिकल ऐसे होता है, ये लंबवत होता है। और इसके भी दो स्वरूप हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। एक व्यक्ति या समूह की पद या परिस्थिति में जब कोई बदलाव आता है, ऊपर या नीचे की ओर कोई बदलाव आता है, तो उसे कहते हैं उदग्र सामाजिक गतिशीलता। उदग्र सामाजिक गतिशीलता ये ऊर्ध्वगामी कहते हैं ऊपर की ओर। एक रिक्शा वाला है, उसने एक टिकट खरीदा लॉटरी का, उसकी लॉटरी लग गई और वो गरीब से एकदम से लॉटरी लगने के बाद क्या बन गया? अमीर। ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर। एक व्यक्ति है, उसका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन के बाद वो बाबू से सीधा मैनेजर बन गया, तो वो क्या होगी? उदग्र सामाजिक गतिशीलता, लेकिन ऊर्ध्वगामी। ठीक है। ऐसे ही अधोगामी, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, बचा कुचा था, वो बैंक का लोन जमा करने में हो गया और उसकी परिस्थिति कहाँ आ गई? नीचे की ओर, तो उसे कहेंगे हम अधोगामी। अधोगामी सामाजिक गतिशीलता। तो उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं कि जब एक व्यक्ति या समूह की पद या परिस्थिति में कोई परिवर्तन आता है, तो उसे कहा जाता है उदग्र गतिशीलता। जब एक व्यक्ति या समूह की एक पद या परिस्थिति में परिवर्तन ना आकर स्थान में परिवर्तन आता है सिर्फ, तो उसे कहा जाता है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। समझ में आ गया ना? और जो उदग्र या रैखिक गतिशीलता है, ये दो प्रकार की होती है, पहली ऊर्ध्वगामी और दूसरी अधोगामी। तो क्षैतिज गतिशीलता के बारे में देखो, गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है, उसमें एक व्यक्ति की पद या परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन को सॉरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता बताया था। और आपने इसी प्रकार कर सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बताए हैं। ये है सॉरोकिन का सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत।